गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक, भाई देखो अभी बज रहे हैं 11:14 दिन के, तो समझ लो कि यही टाइम है आपका। इसका मतलब गुड मॉर्निंग ही मान के चलो। ठीक है, सो विल्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एनआईटीज, सीएफटीज मतलब सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट जो है आपके, ये आपके कैसे हैं फॉर एमएससी फिजिक्स। अगर मान लो कि आपकी रैंक मतलब आपकी रैंक ऐसी है कि आपको कोई आईआईटी ऑफर नहीं कर रहा, किसी आईआईटी से अगर आपको एमएससी नहीं मिल रही, इन दैट केस व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए और किस रैंक के बाद आपको इनके फॉर्म्स भरने चाहिए, और मतलब फॉर्म तो भरने चाहिए और कौन सा एनआईटी जो है आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं आज। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले देखो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे मैं किन किन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि आपको एनआईटीज के लिए प्रेफरेंस लिस्ट कौन सी डालनी है, मतलब किस एनआईटी को। अगर आप सीसीएमएन का ये देखोगे, सीसीएमएन जो इसका पोर्टल जब ओपन होगा उसके बाद जब इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे, तो सबसे पहली बात किस रैंक के आसपास आपकी रैंक है ताकि आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। और दूसरी बात कि इसके साथ कि आपका फैकल्टीज कैसे हैं, मतलब ये होगा कि आपको प्रेफरेंस ऑर्डर कौन सा देना है। तो प्रेफरेंस ऑर्डर जो ये डिसाइड करेंगे हम कि फैकल्टीज कैसे हैं उसके बेसिस पे। फैकल्टीज कैसी है, प्लेसमेंट्स की जनरली बात कर सकते हैं हम, थोड़ा बहुत बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारा डेटा उतना अगर करने जाएंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो उसको आप खुद से चेक करना या फिर किसी और सेपरेट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा कि अगर कोई प्रॉपर एनआईटी आपको मिल रहा है तो उसमें आपको जाना चाहिए या यू शुड गो फॉर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का भी एग्जाम्स हो रहे हैं, या डीयू का, जेएनयू का, बीएचयू का, इनके एग्जाम्स होंगे, आपको उसके लिए जाना चाहिए। ऑब्वियसली आपने आईआईटी जैम क्लियर करा हुआ है तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो अगर आपने आईआईटी जैम क्लियर कर रखा है तो ऑब्वियसली बाकी जो दूसरे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम है वो भी आप बहुत आराम से क्लियर कर सकते हो, आप कर सकते हो। ये बात आपको भी पता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं यहां पे बात करूं एनआईटीज में तो एनआईटीज में जनरली ये 1 2 3 4 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टोटल 21 इंस्टीट्यूट है। 21 इंस्टीट्यूट जो है आपका, या 22 इंस्टीट्यूट जो है ये आपको ऑफर कर रहा है एमएससी। इन सब में ही एमएससी फिजिक्स है। ठीक है, जितने भी ये इंस्टीट्यूट है अभी के टाइम पे, मतलब अगर लास्ट बैच की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से लास्ट बैच के राउंड में सब में ही एमएससी फिजिक्स जो वो आ चुका है। हाँ, फैकल्टीज कुछ में कम है, कुछ में ज्यादा, कुछ में फैकल्टीज ठीक ठाक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम बात करते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो सबसे पहले हम बात करें एनआईटी जालंधर की। ठीक है, जालंधर पंजाब सबको ही पता होगा, यहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट है। अगर मैं यहाँ पे फैकल्टीज की बात करूं तो फैकल्टीज यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 लोगों की फैकल्टी है। तो ऑन एन एवरेज आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे एवरेज फैकल्टीज हैं। ठीक है, कट ऑफ जो उसके बारे में सबसे आखिरी में बात करेंगे। ठीक, तो एवरेज फैकल्टी है यहाँ पे, टोटल 12 फैकल्टीज हैं। और 12 फैकल्टीज मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ ठीक है। ठीक है, अगर आप इन सब के रिसर्च इंटरेस्ट की बात करो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि थ्योरेटिकल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, उसका इनमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसमें क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स वगैरह, इन सब के हैं टॉपिक मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे अगर ठीक से देखोगे तो कहीं पे भी आपको हाई एनर्जी फिजिक्स जैसा कुछ नहीं दिखेगा, एस्ट्रो जैसा कुछ नहीं दिखेगा, कॉस्मो जैसा कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत लोगों का इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है, अगर आपको करना है इसी पर्टिकुलर फील्ड में करना, मैं तो बोलूंगा कि देखो पहले आप एमएससी कर लो, उसके बाद बाकी चीजें डिसाइड करना। बट अगर आपने मन बना चुका है कि मेरे को इन्हीं सब में से करना है तो यू कैन अवॉइड एनआईटी जालंधर। बट हाँ, जिन बच्चों को कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स या प्लाज्मा फिजिक्स या ऐसे छोटे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में अगर आपको इंटरेस्ट है, देन यू कैन गो फॉर एनआईटी जालंधर। आप एनआईटी जालंधर जो है इसका फॉर्म जो है आराम से फिल कर सकते हो। प्रेफरेंस ऑर्डर थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनआईटी जालंधर, जिसमें नंबर ऑफ फैकल्टीज 12 है अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट। उसके बाद और भी अगर होंगे, अभी अगर वेबसाइट अपडेट होगा तो आपको पता चलेगा। दूसरा आपका एमएनआईटी जयपुर। ठीक है, अगेन गुड। ठीक है, यहां पे भी अगर फैकल्टीज की बात करूं तो ये भी एवरेज ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब वही 13 14 के आसपास। थर्ड मतलब 12 13 के आसपास ही है। तो इसको भी हम बोलेंगे ठीक है यार एवरेज फैकल्टी, क्योंकि देखो एवरेज फैकल्टी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यार
एक तो आप अगर कंपेयर करो आईआईटी से, जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया, इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, उनमें 60 48 50 ऐसे फैकल्टीज है, इनमें 13 14 के आसपास फैकल्टीज है, बट स्टिल गुड। ठीक है, अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पे भी आपको हाई एनर्जी के भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इसके भी नैनो स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया, इनके हैं फैकल्टीज। ठीक है, ये जो है देखो एनआईटीज में एक बात ये कि ये सीट्स कम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एनआईटीज जो है मैक्सिमम 25 30 के आसपास ये सीट प्रोवाइड करते हैं फॉर एमएससी फिजिक्स, इस चीज का ध्यान रखो। तो उसके हिसाब से अगर 15 20 फैकल्टीज हैं तो नॉट बैड, वो बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, वो ठीक ठाक। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये वही हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एमएन, ये कौन सा, मौलाना आजाद, दैट इज इन भोपाल। ठीक है, अगर इसकी बात करें, ये हो गया, इसमें भी हम मान के चलते वही एवरेज फैकल्टी 13 14 के आसपास फैकल्टी, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको किसका फॉर्म, किसको मतलब प्रायोरिटी कैसे देनी है, और वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। ठीक है, अगर मौलाना अब्दुल कलाम, अगर इसकी बात करें, मौलाना आजाद, इसकी अगर बात करें दैट इज इन भोपाल, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी यही 3 और 2 5 ना, आई थिंक या देयर आर 5 फैकल्टीज। ठीक है, तो फैकल्टीज अगर ये बात, इसकी बात करें तो फैकल्टी अगर स्ट्रेंथ के हिसाब से अकॉर्डिंग बात करें तो फैकल्टी यहाँ पे आप इसको लो कंसिडर कर सकते हो कि बहुत अच्छी फैकल्टी नहीं है। अगेन इससे बेटर है कि आप डीयू चले जाओ आराम से। ठीक है, डीयू बीएचयू जेएनयू ऐसे इंस्टीट्यूट में आप फॉर्म भर सकते हो उनका, आप उधर चले जाओ। इसको आप कोशिश करना कि अगर आपको एनआईटी का टैग ही चाहिए, इन दैट केस ओनली यू शुड गो देयर। अदरवाइज अगर आपको एमएससी ढंग से करनी है तो बेटर टू अवॉइड ये आपका, क्या बोलते हैं इसको, ये जो भी आपका, ठीक है, एनआईटी भोपाल जो, इसको आप अवॉइड करना। ठीक है, उसके एमएनआईटी इलाहाबाद, अगर इसकी बात करें, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज इलाहाबाद जो भी है, अगर इसके बारे में बात करें, इसकी फैकल्टी वैसी मेरे को दिखी 4 5 लोगों की फैकल्टी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैकल्टीज की है नहीं, टोटल 5 लोगों की फैकल्टी है अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट। ठीक है, तो अगर इसकी फैकल्टीज की बात करें तो ये भी आपका लो ही है। अगर आपको सिर्फ एमएससी करनी है यू कैन गो। ठीक है, एमएससी के बाद, उसके बाद आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा टू क्लियर जेआरएफ एंड वो सब जो भी है, वो सब क्लियर करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। बट अगर आपको सिर्फ एमएससी ही करनी है, चलो यार एमएससी है, कोई स्पेसिफिक फील्ड वगैरह इतना कुछ मैटर नहीं करता आपके लिए, देन यू कैन गो। अच्छा, कभी कभी याद रखना, कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसे होता है कि एक आधा फैकल्टी ना वही फोड़ देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो फैकल्टी की स्ट्रेंथ देख के जज करना ये एक और तरीका है, लेकिन फैकल्टी का अपना डिजिग्नेशन कैसा वो भी मैटर करता है कि कुछ जगह, जैसे आईआईटी गोवा, फैकल्टी वहां पे कम है बट कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि फाड़ है, एकदम 1 नंबर टीचर आप। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी देखनी पड़ती है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनआईटी अगरतला। अगरतला की बात करें तो यहाँ भी फैकल्टी, मतलब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि एवरेज है, 12 15 लोगों की फैकल्टी है और अच्छी है फैकल्टी। एवरेज फैकल्टी मतलब आप यहाँ पे इसको एवरेज कैटेगरी में डाल सकते हो कि मतलब 12 15 लोगों की फैकल्टी है, ये फैकल्टी अच्छी है। और यहाँ पे आपका आज जैसे आप इधर देखोगे तो जीटीआर जैसे टॉपिक्स की भी फैकल्टी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप चाहो तो अगरतला को आप इन दोनों, जैसे आपका ये हो गया इलाहाबाद हो गया और भोपाल हो गया, इनसे आप ऊपर रख सकते हो। ठीक है, ये बात होगी आपकी इसकी, क्या बोलते हैं, एनआईटी अगरतला की। अगरतला की नो डाउट फैकल्टी अच्छी है। ठीक है, बात करते हैं एनआईटी कैलिकट। अगर कैलिकट की बात करें तो कैलिकट अगर आप यहाँ पे ढंग से देखो तो बस इतने फैकल्टीज हैं, मतलब ये प्लेसमेंट का वगैरह ये दिया हुआ प्लेसमेंट, तो देखो एनआईटीज वगैरह से कुछ कुछ हो ही जाता है। मैक्सिमम आपको प्लेसमेंट जो है वो आपको बायजूस फिटजी इन सब में ही दिखेगा, मतलब जो आपके ये हैं, बाकी इन सब में भी है थोड़े बहुत फैकल्टीज हैं, मतलब है, लेकिन आप देख लो 2015 से 19 इस बैच का ये है प्लेसमेंट। बट ये मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं है कि ये एमएससी फिजिक्स का प्लेसमेंट यहाँ पे बस 4 5 लोगों का प्लेसमेंट हुआ जो भी। अच्छा, ये आपका हो गया नाउ एनआईटी कैलिकट। अगर कैलिकट की बात करें तो यहाँ भी फैकल्टी जो एवरेज है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सामने 9 और 9 भाई, मतलब 9 9 18 12 मतलब 17 के आसपास, 17 18 के आसपास फैकल्टीज है। तो इट इज गुड, एवरेज है लेकिन बेटर है। पहले जो मैंने एनआईटी आपको दिखाए थे उनसे बेटर है यहाँ पे फैकल्टी जो है वो ज्यादा सही है। ठीक है, अच्छा, दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर में फैकल्टी एवरेज है, अच्छी है फैकल्टी यहाँ पे। ठीक है, मतलब देखो अगर ये एनआईटी जिसमें आपको 12 15 फैकल्टी जो दिख रही है ना, तो 12 15 फैकल्टीज आपको बेटर होगा। जैसे आप जम्मू वगैरह जो, अगर जम्मू रिसर्च के लिए जा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद जो दूसरे आईआईटी जो आपने देखे थे, जैसे आपका तिरुपति हो गया, ये हो गया, उनसे बेटर आप इन एनआईटीज को प्रेफर कर सकते हो। जैसे एनआईटी दुर्गापुर है, बेटर है, फीस थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आईआईटीज के कंपैरिजन में इन एनआईटीज की फीस जो है थोड़ी सी आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, बट फैकल्टी बेटर है, यहाँ पे फैकल्टी बेटर है। हमीरपुर की बात करें तो ये थोड़ा सा, ये इसकी फैकल्टी एकदम छोटी फैकल्टी है, 5 6 लोगों की फैकल्टी है, आप चेक कर लेना इस चीज को। ठीक है, तो ये भी आपका कम ही मिलेगा यहाँ। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद अगर मैं बात करूं सूरतकल की, सूरतकल में भी ठीक है फैकल्टी, एवरेज से एवरेज ही है ये भी आप कह लो, या 12 मतलब 12-15 लोगों की फैकल्टी है और ये एवरेज है, तो ठीक ठाक आपको अच्छा मिल जाएगा यहाँ पे एज कम्पेयर टू दोस्त टॉप आईआईटीज जो है, मतलब जो आपको बिलो आईआईटीज है, सॉरी नॉट टॉप आईआईटीज, बिलो आईआईटीज जो उनसे बेटर है, ठीक है। इन लोगों ने कोर्स वगैरह सब कुछ दे रखा है, कौन से कोर्सेज पढ़ाएंगे, तो सिलेबस जो वो आप एक बार देख के जा सकते हो, ठीक है। तो ये होगी आपके पास सूरतकल की, और सूरतकल में इन सारे टॉपिक्स पे आपका रिसर्च चल रहा है। तो अगर आपका प्लान है कि हाँ थ्योरेटिकल पे जाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, फोटोनिक्स पे, कंडेंस मैटर पे, मटेरियल पे, तो आप इसको एनआईटी सूरतकल को जो प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे भी फैकल्टी जो आपको है 15-17 के आसपास फैकल्टीज आराम से आपको नजर आ जाएंगे, या इससे ज्यादा ही, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये कौन सा एनआईटी मणिपुर ना, या आई थिंक इट इज मणिपुर, या जो भी मणिपुर, ठीक है। फैकल्टीज अच्छी हैं, ठीक है, मतलब अच्छी क्या है, अच्छी नहीं है, मतलब 6-7 ही है फैकल्टीज, तो ये आपका बिलो एवरेज ही चलेगा, ठीक है। ये हो गया एनआईटी मणिपुर की अगर बात कर ले तो। उसके बाद ये आपका आ गया एनआईटी नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में भी फैकल्टी कम है। आप अगर यहाँ पे बात करो, ये थोड़ी फैकल्टी मेरे को बड़ी अजीब लगी, क्योंकि इसमें जो है ह्यूमैनिटीज और साइंस दोनों के फैकल्टीज को एक साथ ही रखा हुआ, ठीक है। और इसमें मिला के इन लोगों के पास टोटल 7 या 8 ही फैकल्टीज है टोटल, मतलब साइंस और आर्ट दोनों में मिला के 8 या 9 फैकल्टी है। तो बेटर टू अवॉइड कि इन सबको आप नीचे रख सकते हो, इन सबको आप काफी नीचे रखते हो, एनआईटी नागालैंड को आप काफी नीचे रख सकते हो। सिक्किम की बात करें, इसमें मात्र 2 फैकल्टी है, आई डोंट नो मतलब इसमें कैसे ये चलाएंगे मुझे नहीं पता, बट अभी फिलहाल के लिए इनके पास 2 फैकल्टी है। बाकी हो सके कि मतलब अभी अगर सेशन स्टार्ट होगा तो नए ये इंक्लूड करेंगे, तो फिर ठीक है। ये तो सिक्किम की बात है। कि जमशेदपुर की बात करें तो ठीक है, जमशेदपुर में थोड़ा सा अजीब सा इनका वेबसाइट दिखा, मतलब कुछ इस तरह से है, फोटोज वगैरह कुछ है नहीं, ज्यादातर 6-7-8-9-10 टीचर है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको बिलो एवरेज में ही डाल सकते हो, 10 से कम ही है यहाँ पे फैकल्टी, तो आप बिलो एवरेज में यहाँ पे आप डाल सकते हो इसको, ठीक है। ये हो गया एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी मणिपुर, एनआईटी मणिपुर ये आपका हो गया, मैंने वहां पे एनआईटी मणिपुर बोल दिया था ना, शायद वो कोई और एनआईटी, ये मैंने किस एनआईटी का स्क्रीनशॉट आता था यार, मैं भी भूल गया। एनआईटी एम, यार एक बार चेक करना ये एनआईटी एम है कौन सा, कहीं पे लिखा हुआ क्या एनआईटी, मैंने लिखा और मैं खुद ही भूल गया, ठीक है। वैसे कोई सॉरी एनआईटी मेघालय था ये, ठीक है, ओके, दैट वाज मेघालय एंड दिस इज मणिपुर, ठीक है। अगेन मणिपुर भी देखो तो ठीक है, ये बिलो एवरेज ही आपका चल रहा है। राउरकेला एक फैसिनेटिंग एनआईटी, मतलब आप यकीन मानो एनआईटी में अगर मेरे को किसी को नंबर 1 देना होगा, मतलब टॉप 3 में अगर रखना होगा, तो उसमें से एक एनआईटी राउरकेला होगा। बहुत फैसिनेटिंग, बहुत गजब की फैकल्टी है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा गजब की फैकल्टी, मतलब बहुत अच्छी फैकल्टी है, स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है, इतना भी वीक नहीं है, मतलब जैसे वो सारे एनआईटीज है आप एवरेज बोल सकते हो, तो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है। अगर आपको उधर से मिल रहा है ये आईआईटी, आप कह सकते हो वो जैसे तिरुपति हो गया, या ये वो सब कोई मिल रहा है जो नए वाले आईआईटीज है, उनसे बेटर है कि आप एनआईटी राउरकेला को प्रेफर कर सकते हो। एनआईटी राउरकेला को इन सबके उन सबके आप ऊपर रख सकते हो, पुरानी है फैकल्टीज, अच्छी है, ठीक है। सिलचर की बात करें तो इसमें भी फैकल्टीज बहुत कम ही है, 7 या 8 फैकल्टीज है मेरे को जहां तक दिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फैकल्टीज है, 8 फैकल्टीज की टीम है, तो ठीक है, एवरेज बिलो एवरेज ही कर लो इसको, ठीक है। इसको आप बिलो एवरेज में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में फैकल्टीज कुछ इस तरह से, इनकी प्रोफाइल अलग अलग से जाके देखनी होगी, बट अगेन देखो जितने एनआईटीज हैं, 2-3 एनआईटीज को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी में आपको थ्योरेटिकल फिजिक्स की चीजें नहीं मिलेंगी, मैक्सिमम में आपको यही मिलने वाला है कि जैसे आपका कंडेंस मैटर फिजिक्स हो गया, फोटोनिक्स हो गया, आपका लेजर हो गया, या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक्स हो गया, इसके आपको फैकल्टीज मिल जाएंगे सारे एनआईटीज में, ठीक है। तो एनआईटी श्रीनगर भी ठीक है, बिलो एवरेज ही रखो इसको, या फिर हाँ कह सकते हो यहाँ पे 10-12 के आसपास फैकल्टी है, तो थोड़ा सा नाम भी इसका, तो इट इज बेटर, मतलब एज कंपेयर टू अदर एनआईटीज ये थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। अच्छा, तिरुचिरापल्ली अच्छी फैकल्टी है, यहाँ पे नो डाउट फैकल्टी इसकी स्ट्रॉन्ग है, बेटर है, काफी बेटर है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 17-18 लोगों की फैकल्टी है, अच्छी है, बेटर है, काफी सही है। और बात यह कि एक ब्रांड नेम भी है, अगर तिरुचि की बात करें तो ये एक ब्रांड नेम भी है, लेकिन अभी भी स्टिल मैं बोलूंगा कि देखो यार तिरुचिरापल्ली जो है वो टॉप 3 में आ सकता है, बट अगेन आप इसको टॉप में रखने की गलती मत करना। त्रिची इज गुड फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, बट एमएससी फिजिक्स के लिए ये इतनी भी अच्छी नहीं है, ठीक है। आप टॉप 3 में रख सकते हो, टॉप 5 में रख सकते हो, बट अगेन आप इसको टॉप पे नहीं रख सकते, ठीक है। टॉप में अभी भी अगर मैं बोलूं तो एनआईटी राउरकेला जो होगा वो आपके टॉप पे आएगा, ठीक है, बेटर है एनआईटी राउरकेला जो इन सबसे बेटर है एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा, वारंगल की बात करें, अगेन इसकी फैकल्टी भी बहुत स्ट्रांग है, इसकी फैकल्टी भी स्ट्रांग है। आप अगर उन सारे इसकी बात कर लो, जैसे जो मैं पुराने वाले एनआईटीज थे आपके, उनसे बेटर, मतलब सॉरी पुराने नए वाले जो आईआईटीज थे जो लास्ट में थे, उनसे बेटर आप वारंगल, त्रिची, राउरकेला इनको आप रख सकते हो, ठीक है।
अच्छा, नागपुर की बात कर लें, अगेन गुड, उतना ही गुड, मतलब वही 12, हाँ 12 लोगों की फैकल्टी है, 12 टीचर्स की फैकल्टी है, मतलब 12 फैकल्टीज हैं इसमें, आप देख लेना इसको। ठीक है, शिवपुर की बात करें, मेरे ख्याल से ये काफी नया है, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब 10-12 फैकल्टीज हैं इसमें, आई थिंक, या 12, 2, 14 लोगों की फैकल्टी है, तो ठीक है, इसको आप एवरेज कैटेगरी में बहुत आराम से रख सकते हो। आपका ये शिवपुर, शिवपुर जो ये अच्छा है, बेटर है, कुछ एनआईटी से तो काफी ज्यादा बेटर है। ठीक है, और रिसर्च एरिया वगैरह में भी इसमें सब कुछ ही है, आपका कॉस्मो एस्ट्रोफिजिक्स आपको मिल जाएगा, हाई एनर्जी फिजिक्स मिल जाएगा शिवपुर में, तो शिवपुर बेटर है, शिवपुर जो है ये अभी फिलहाल के लिए बेटर है। अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं कि आपको जो है इंटरेस्ट अगर ये डालना है तो कैसे डालना है उसको। ठीक है, तो न्यूक्लियर वगैरह सब में है। उसके बाद ये आपका हो गया आखिरी में, ये कौन सा हो गया, संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी एंड प्रौद्योगिकी, ये आपका कहाँ पे, SLIT, ये कौन सा पड़ेगा यार, इसका नाम ही भूल गया, चलो जो भी, हाँ लोंगोवाल में जो भी है। तो यहाँ की अगर फैकल्टीज आप देखो तो ठीक है यार, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, 8-9 लोगों की फैकल्टी है, शायद 9 लोगों की फैकल्टी जहां तक मुझे दिखी थी, या तो 9 या 8 लोगों की फैकल्टी है, बस ये है इसमें। ठीक है, तो ये बात होगी इस वाले एनआईटी की बात होगी। ठीक है, चलो अब बात होगी कि सर हम प्रेफरेंस किसको दें। तो देखो, प्रेफरेंस अगर आपको देनी है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लीज डोंट गो विद द ब्रांड नेम। आपको ब्रांड नेम के पीछे बिल्कुल नहीं जाना कि कौन सा ब्रांड है, कि ये देखो नाम जो है इन सारे इंस्टीट्यूट का इनके बीटेक स्टूडेंट्स के लिए मतलब कारण है। ठीक है, कि बीटेक इन सब में अच्छा होता है, लेकिन आपको यहां से बीटेक नहीं करना, आपको एमएससी फिजिक्स करनी है। ठीक है, आप उसके प्लेसमेंट के दम पे अपने एमएससी के प्लेसमेंट को जज बिल्कुल मत करना। ठीक है, और एक चीज मैंने आपको बताई थी, डोंट गो फॉर सीटीसी। ठीक है, डोंट गो फॉर हाईएस्ट पैकेज। हाईएस्ट पैकेज जहां पे आप देख के उसको उसकी तरफ भाग रहे हो, आप बेवकूफ। हाईएस्ट पैकेज की तरफ ना जाके आपको जाना है एवरेज सैलरी। ठीक है, कि ये एवरेज सैलरी क्या दे रहे हैं, या एवरेज पैकेज जो वो क्या दे रहे हैं, सीटीसी प्रोवाइड कर रहे हैं, या आपका जो बेस पैकेज है वो आपको कितना दे रहा है, आपको वो देखते हुए हमेशा प्लेसमेंट में जाना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज किसी एक को मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि वही सबको मिलेगा। ठीक है, आपके लिए जो मैटर करेगा वो एवरेज पैकेज मैटर करेगा। ठीक है, बेस सैलरी मैटर करेगी, कॉस्ट टू द कंपनी मैटर नहीं करती। आपके हाथ में कितने पैसे आएंगे वो आपका बेस सैलरी डिसाइड करता है, वो सीटीसी डिसाइड नहीं करता। सीटीसी तो ये हो गया कि आप कितना काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे, बट द थिंग इज कि बेस कुछ तो यार होना चाहिए ना, तो वो चीज होगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए देखो, मैं सबसे पहले आपको यहां पे बताता हूं, देखो आपको प्रेफरेंस किसको देना है। सबसे धांसू जो मेरे को लगा था दैट वाज एनआईटी राउरकेला। तो एनआईटी राउरकेला और एनआईटी वारंगल, इनको आप नंबर 1 और नंबर 2 पे रख सकते हो। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 इनको एक्सचेंज भी कर लो तो दिक्कत नहीं है, एनआईटी राउरकेला एनआईटी वारंगल। ठीक है, थर्ड पे आप रख सकते हो यहां पे एनआईटी त्रिची को। ठीक है, एनआईटी त्रिची इज गुड, नो डाउट, एनआईटी त्रिची जो है बेटर है। ठीक है, फोर्थ पे अगर डालना तो आप फोर्थ पे डाल दो शिवपुर। जहां तक फैकल्टी जो मेरे को दिखी और उसका रिसर्च इंटरेस्ट वगैरह जो था, एनआईटी शिवपुर का बेटर था। जैसे यहां पे मैंने आपको दिखाया था ना कि एनआईटी शिवपुर जो भी था, या इस पे रिसर्च वगैरह जो ये बेटर चल रहा है एज कंपेयर टू दोस्त। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं नागपुर, तो यस आप नागपुर को ऊपर रख सकते हो, नागपुर एंड जयपुर ना, या नागपुर एंड जयपुर। जैसे मैं यहां पे आपको अगर दिखा दूं तो मैंने आपको नागपुर भी दिखाया, जयपुर भी दिखाया था शायद, आपको जहां तक पता हो। ठीक है, सो आप इसके बाद जो है नागपुर एंड जयपुर, इनको आप थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर सकते हो, पर ठीक है, दीज आर गुड। तो जैसे आपने शिवपुर को रख दिया, शिवपुर के बाद जो है आप नागपुर और जयपुर को डाल सकते हो, नागपुर एंड देन आपका जयपुर हो गया। ठीक है, बट शिवपुर को आप नागपुर जयपुर से ऊपर रखना, नागपुर जयपुर को आप आगे पीछे कर सकते हो, ज्यादा कुछ खास यहाँ पे इशू नहीं होने वाला। ठीक है, श्रीनगर इज ऑल्सो गुड, श्रीनगर को भी आप थोड़ा सा ऊपर रख सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर लोवेस्ट की बात करें, सर सबसे नीचे कौन कौन से रखने, अगर नीचे से जाना स्टार्ट करें तो यू कैन स्टार्ट विद सिक्किम। सिक्किम को आप सबसे लो पे रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि सिक्किम जगह भी ऐसी है और यहाँ पे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होगा, ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सिक्किम हो गया आपका, नागालैंड हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, आई थिंक एक आपका मणिपुर भी था। इनको आप थोड़ा सा नीचे रख सकते हो। हाँ, श्रीनगर और आपका ये जो हो गया एक त्रिपुरा, एनआईटी त्रिपुरा, श्रीनगर और त्रिपुरा, अगर टॉप 8 में बात करें तो आप इनको ऐसे रख सकते हो, इस ऑर्डर में आप रख सकते हो। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं आपको। ठीक है, एनआईटी राउरकेला, वारंगल, देन त्रिची, देन शिवपुर, देन नागपुर, जयपुर, श्रीनगर एंड त्रिपुरा। ठीक है, इनमें एक क्लोज कंपटीशन हो सकता है। तो अगर ये 4 आईआईटीज आपको एनआईटीज दिख रहे हैं और आपको इनमें प्रेफरेंस अगर डालना है तो आप ऐसा कर सकते हो। मैं पहले बताता हूं, इस पे आप ऐसा कर सकते हो कि आप इनमें
आप इनमें क्या करो कि थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर लो। और एक, हाँ, एक आपका 9th जो क्या, दैट इज जलंधर। जलंधर इज ऑल्सो गुड, जलंधर जो है ठीक ठाक है, जलंधर जो है वो भी अच्छा है। तो इन 5 में आप अपने डेमोग्राफी को थोड़ा बहुत ये देखते हुए आप आगे पीछे कर सकते हो बेस्ड ऑन कि आप जिस टॉपिक पे काम करते हो। मैंने यहाँ पे फैकल्टी स्ट्रेंथ देख के आपको आपका ये वाला किया, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये कि थ्योरेटिकल में ही काम करना और पता चले थ्योरेटिकली फैकल्टी नागपुर में है ही नहीं, इन दैट केस आप इनको ऊपर रख सकते हो, ठीक है। नो डाउट आप इन सबको, इनको थोड़ा बहुत ऊपर आगे पीछे इनमें कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा देता हूं, जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे। ये काफी बड़ी लिस्ट हो गई थी बाय द वे। अगर मैं यहाँ पे, मैं डायरेक्ट यहीं से कर देता हूँ, काम करते हैं यहीं से कर देते हैं। जैसे कि अगर इनमें आपको लिस्ट वाइज डालना है ना, तो देखो ये लिस्ट तो आपको देखनी नहीं है। जलंधर को आप ऊपर रख सकते हो, मैंने आपको बता दिया जलंधर का स्पेस मैंने आपको बता दिया। जयपुर, जयपुर, नागपुर, इनको आसपास आप रख लो। भोपाल, भोपाल को बहुत ज्यादा ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, भोपाल को आप नीचे रख सकते हो। भोपाल जो है मैंने आपको फैकल्टी दिखा दी, भोपाल की फैकल्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है यार, कुछ ज्यादा ऐसे खास अगर इसकी बात करो, स्ट्रेंथ की बात करो, तो भोपाल बहुत स्ट्रांग नहीं है फैकल्टी। तो भोपाल को आप थोड़ा सा नीचे रख सकते हो। लेट मी गो टू दैट पेज जहां पे मैं ये लिख रहा था, ठीक है। तो जैसे मणिपुर हो गया, मणिपुर के आसपास ही कहीं पे आप यहाँ पे भोपाल को रख सकते हो, ठीक है। भोपाल हो गया, उसके बाद फिर आपका ये हो गया, भोपाल एक आपका हो गया। उसके बाद इसी के आसपास कहीं पे आप जमशेदपुर को रख लो। जमशेदपुर को, एनआईटी जमशेदपुर इज गुड फॉर ये बीटेक, बीटेक वगैरह के लिए एनआईटी जमशेदपुर आपका अच्छा है। बट अगेन आपको बहुत ज्यादा ये रखते हुए, मतलब जमशेदपुर को उसके मतलब इस पे रेपुटेशन पे आप एमएससी के लिए बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रख सकते। हाँ, घर आसपास है, जनरल सी एमएससी करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर ठीक से अच्छे लोगों के बीच में रहते हुए अगर आपको एमएससी करनी है, इन दैट केस आप जमशेदपुर को थोड़ा सा नीचे ही रख सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया। तो टोटल यहाँ पे 3, 6, 3, 9 और यहाँ पे आपका हो गया 9 और 5, मतलब इनको आपको नीचे रखना है फिलहाल, इतना तो आपको मैं समझा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये हो गया कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा इसको इलाहाबाद का भी रख सकते हो। इलाहाबाद भी बोलोगे प्रयागराज वाला बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। इधर आपका जो हो गया, दिस इज एनआईटी ये आपका हो गया जयपुर, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। आप जलंधर के आसपास जो आप दुर्गापुर को भी रख सकते हो, दुर्गापुर इज ऑल्सो गुड, दुर्गापुर इज नॉट बैड, उस तरह से आपका बैड नहीं है, बुरा सा नहीं है, ठीक है, ये ठीक ठाक है, अच्छा है। क्लियर कर लेना इस चीज को कि मैक्सिमम जो है, और इसके बाद फिर आप प्रेफरेंस जो इस बीच में आपको 2-4 एनआईटीज जो है उसको थोड़ा बहुत अपने घर के आसपास देखते हुए करना। एमएससी की फीस जो होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसमें एनआईटीज में, एज कंपेयर टू आईआईटीज, या फिर आप कह सकते हो एज कंपेयर टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो अगर आपका फीस इश्यू है तो मैं अभी भी बोलूंगा यार, टाइम बहुत ज्यादा है, मेहनत करो, आप निकालो, सीयू सेट निकालो, इनमें भी हॉस्टल आराम से मिल सकता है। बीएचयू निकालो क्योंकि उनमें हॉस्टल सस्ते पड़ेंगे, या डीयू निकालो, या फिर इवन जेएनयू जो है इनके लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, या एचसीयू जो क्या इनके लिए आप ट्राई कर सकते हो। अगर यहां पे देखो टॉप 7-8 में से अगर कोई आपको नहीं मिल रहा ना, इन दैट केस अगर मिल रहा है तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर टॉप 3 में मिल रहा है तो फिर ठीक है, इनके ऊपर आप रख सकते हो, इनको थोड़ा बहुत ऊपर आप रख सकते हो इनको। सीयू सेट हो गया, सीयू सेट से तो बेटर ही आपको ये 3 एनआईटीज पड़ जाएंगे। बीएचयू अगर है तो बीएचयू ठीक है, बीएचयू डीयू जेएनयू ठीक है, एचसीयू ये चारों ठीक है, बट सीयू सेट के अगर टॉप भी मिल रहा है तो इस केस में भी आप इन 4-5 में से किसी एक को आप प्रेफर कर सकते हो। श्रीनगर वगैरह अगर मिल रहा है तो बहुत, श्रीनगर हाँ, सीयू सेट जैसे आपका ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बिहार हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड हो गया, बिहार झारखंड जैसे अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल रहे हैं, या दूसरे मतलब छोटे छोटे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल रहे हैं, इनको आप इनसे ऊपर मत रखना। जैसे श्रीनगर, दुर्गापुर, यहां तक कि आप ऊपर नहीं रखना, क्योंकि उनमें भी ऐसी है, उनमें भी 7-8 लोगों की फैकल्टी, इनमें भी 7-8 लोगों की फैकल्टी है, उतना ही काम उसमें होगा, उतना ही काम यहाँ पे होगा। हाँ, उनमें फीस थोड़ी सी कम होगी, इसमें फीस थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलेगा, एनआईटीज में फीस ज्यादा मिलेगी आपको एज कंपेयर टू सीयू सेट्स, ठीक है। बाकी अगर पढ़ाई की बात करें, अगर आपको जाके वहां पे पढ़ना, हॉस्टल में रहना, ये करना, इन दैट केस गो फॉर दिस, इनको प्रेफर करो, सीयू सेट को इतना ज्यादा प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। और अगर इन ये टॉप 3-4 अगर मिल रहे हैं तो इन टॉप 3-4 को आप सीयू सेट के टॉप वाले से भी, इवन डीयू एचसीयू से भी थोड़ा सा उसके आसपास ही कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे दूसरे इश्यूज जो होंगे, जैसे आपकी फीस होगी या ये हो गया, इस तरह की चीजें फिर आपकी मैटर करना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर पढ़ाई का लेवल जो इनमें लगभग आपको एक जैसा ही मिल जाएगा। और एनआईटीज, ये टॉप वाले एनआईटीज का फायदा ये होगा कि देयर आर चांसेस ऑफ प्लेसमेंट्स आल्सो, यहाँ पे प्लेसमेंट्स के चांसेस हैं,
CUSET, BHU, DU इनमें प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा। BHU जियो फिजिक्स में प्लेसमेंट देता है, फिजिक्स में बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं देगा, DU भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं देगा आपको, और ना ही JNU आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट देगा। ठीक ठाक है, तो टॉप कुछ बच्चों का हो जाएगा प्लेसमेंट, आकाश वगैरह इन सारे इंस्टीट्यूट में हो जाएगा, बट वो लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई प्लेसमेंट मिलेगा तो नियरली इंपॉसिबल है, नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको प्लेसमेंट जो है उनके लिए यू हैव टू गो टू NIT। ठीक है, तो ये बात थी, ये मैंने सारे NITs का लिस्ट आपको दे दिया। मैं इनमें कट ऑफ की बात करूं कि जैसे अगर यहां पे ये कैरियर 360 का वेबसाइट है, आप इस पे एक बार देख लो कि आप जब फॉर्म भरो ना, आपकी रैंक कैसी है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना कि कौन सा NIT आपको मिल सकता है, तो वो थोड़ा सा आप यहां से देख सकते हो। बाकी चीजें तो आपने वहां से कर ही लिया होगा। ठीक है, अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो देखो ध्यान से, जैसे मैं MNIT जयपुर की बात करूं, तो MNIT जयपुर मैंने MSc फिजिक्स में EWS कैटेगरी में 36 से 39, मतलब मार्क्स नहीं, रैंक देखो आप, 984 के आसपास इसने बंद किया था। ओबीसी में इसने 1600 के आसपास बंद किया था, और अगर इसके ओपन कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें आपका 898 मतलब 898 के आसपास बंद किया था। ST कैटेगरी में, SC कैटेगरी में इसने इतने पे बंद किया था। राउरकेला की बात करें तो राउरकेला जो है MSc इन फिजिक्स की अगर बात करें, राउरकेला जो कि मैंने आपको अच्छा बताया था, देखो इसकी कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग। NIT राउरकेला की अगर बात करें तो इसने फिजिक्स में जो बंद किया था, MSc फिजिक्स में EWS में 1000 पे, ओबीसी में इसने 1500 के आसपास बंद किया था। MSc फिजिक्स जनरल कैटेगरी में देख लो, इसकी रैंक देख के पता चल जाएगा, मैंने आपको बोला था ना कि इसकी रैंक बहुत अच्छी जाएगी। 785 के आसपास, 785 788 के आसपास पे इसने बंद किया था। तो आप इसी के आसपास अगर रैंक है तो आप NIT राउरकेला जो प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, NIT वारंगल की बात करें तो NIT वारंगल ने फिजिक्स में जो बंद किया था, MSc टेक इंजीनियरिंग फिजिक्स को छोड़ दिया जाए तो अगर मैं यहां पे, तो ये इस पे MSc फिजिक्स है ही नहीं शायद ना, या इंजीनियरिंग फिजिक्स है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में इसने EWS में 1300 के आसपास, ओबीसी में 1800 के आसपास, और आपका ये जो ये हो गया ST में इसने 5000, ST SC दोनों में इसमें 5000 के आसपास ही इसने बंद किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका NIT वारंगल। नागपुर की अगर बात करें तो नागपुर ने फिजिक्स में जो बंद किया था 903 के आसपास, 903 1250 ओबीसी में, और ओपन में तो 696 698 पे, MSc फिजिक्स ST SC में 3400 5700 के आसपास बंद किया है इसने। ठीक है, NIT दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर ने फिजिक्स में जो बंद किया है EWS में 1200 पे, ओबीसी में 1800 पे, 1900 के आसपास, EWS में सॉरी MSc फिजिक्स ओपन में इसने मतलब जनरल कैटेगरी में इसने 1100 के आसपास पे बंद किया है, ये आपको दिख ही रहा है। उसके बाद फिर NIT अगरतला की बात करें, जो कि ठीक है, NIT अगरतला बेटर है, ठीक ठाक। NIT अगरतला ने EWS में 1700 पे और ओपन में इसने 1400 के आसपास पे बंद किया। NIT जालंधर की बात करें तो NIT जालंधर ने जो बंद किया है, इसने ओपन कैटेगरी में 1200 के आसपास पे, ओबीसी में 2000 के आसपास पे। अगर ये हो गया आपका, उसके बाद अगर MNIT इलाहाबाद की बात करें, MNIT इलाहाबाद ने शायद MSc फिजिक्स उस टाइम पे था भी नहीं, शायद अब भी है, अभी ये चालू है इसमें। MSc फिजिक्स अगर बात करें इस कैटेगरी में NIT सूरतकल में, तो सूरतकल ने जनरल कैटेगरी में EWS में 1000 के आसपास पे बंद किया था, और ओबीसी में 1300, और जनरल में इसने ऊपर बंद किया, मुझे पता नहीं क्यों। और मे भी लोग वारंगल को प्रेफर नहीं करे, शायद मैंने सूरतकल को रखा भी नहीं था किसी का। सूरतकल को आप श्रीनगर वगैरह से ऊपर रख सकते हो। ठीक है, अच्छा VNIT नागपुर की अगर बात करें तो नागपुर ने जनरल EWS में 1255 सॉरी, और फिजिक्स में इसने ओबीसी में 1800 के आसपास, और ओपन में इसने 1100 के आसपास पे बंद किया। ठीक है, जालंधर का तो ये तो आपने देख ही लिया था। IST शिवपुर का थोड़ा सा बेटर होना चाहिए जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। शिवपुर ने आपका 905 पे जनरल पे बंद किया था इसने, EWS पे सॉरी, और जनरल पे इसने 760 पे ही बंद किया हुआ है। ठीक है, और ST SC OBC पे तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे। MNIT जयपुर जो हो गया, जयपुर ने ओपन में 872 पे बंद किया, और इसने 1500 और इस पे बंद किया। ठीक है, तो यही इसके आसपास के रहेंगे। MNIT ये मेरे को बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगा नहीं था, और इसको आपको रैंक के हिसाब से भी आप देख सकते हो। इसने EWS में 1500 और जनरल पे इसने 1100 पे बंद किया। तो ये देखो ऐसा है कि आपकी जनरल कैटेगरी में रैंक अगर 1000-1200 के आसपास तक है तो आपको अच्छी NIT मिल जाएगी। ठीक है, ओबीसी में अगर आपकी रैंक 2000 के आसपास है तो NIT आपको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपकी रैंक उससे ज्यादा है तो तैयारी अभी से शुरू कर दो, आपको दोबारा से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या ये जो है इसके एग्जाम आपको देने चाहिए। ठीक है, मैं पहले आपको अवेयर कर देता हूं, तो आप उसके हिसाब से डिसाइड करके आप अपनी प्रिपरेशन जो वो चालू करो। ठीक है, ये कौन सा है भाई, ये जो आपका NIT दुर्गापुर है। NIT दुर्गापुर बहुत अच्छा तो नहीं था, इसने ओपन में 1100 से 1060 पे बंद किया है, ओबीसी में 1600 पे, और EWS पे 1257 पे बंद किया। ये सारे 2021 के, तो देख लेना। हमीरपुर इतना कुछ खास फैसिनेटिंग था भी नहीं, ओपन पे इसने 1240 पे बंद कर रखा है, बस यही है।
इतना ही एक्सपेक्ट करते हुए आप प्लीज 1200 से ज्यादा आपकी जनरल कैटेगरी में रैंक है तो भैया आप एनआईटी छोड़ दो, एनआईटी नहीं मिलेगा आपको, और मिल भी जाएगा तो कुछ ऐसा खास एनआईटी नहीं मिलेगा जहां से आपकी एमएससी ठीक ठाक होगी। सो इट इज बेटर टू प्रिपेयर फॉर डीयू, बीएचयू, एसयू और जेएनयू। ठीक है, तो इनकी तैयारी जो करनी स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक टाटा, टेक केयर।